नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 11 से 14 मार्च तक पूछे गए सभी NTPC मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं रहेगा। इसमें वही क्वेश्चन लिए जो सिर्फ इम्पोर्टेंस है, बाकी का क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, जो मेन पॉइंट था मैं उस वही क्वेश्चन को चूज किए हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चल करते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, आप भी इस नंबर पर भेज सकते हैं 90061921 और 96। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर मतलब क्वेश्चन जितना से जितना भेजना चाहते हैं इस नंबर पर भेज सकते हैं 9006192196। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि यदि P/Q बराबर 3/4 तथा Q/R बराबर 8/9 हो तो R/P ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि P/2 यानी अनुपात Q बराबर 3/4 है और Q/R बराबर 8/9 है। तो देखिए मैं इसको किस प्रकार से बनाता हूँ। दो मेथड मैं इसको बताऊंगा। ऐसे इसको मेथड बनाने का 8 तरीका है, लेकिन जो सबसे जो कॉन्सेप्टर होगा वही मैं बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए P/2 यानी Q/R, सीधा सीधा गुना कीजिए। 8 कितना हो गया 24 और 8 चौको कितना हो गया 32 और 9 चौको कितना हो गया 36। अब इसको आप 200 काट सकते हैं। देखिए 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36। 200 काट दीजिए। 6 दूनी 12 और कितना से कटेगा 8 दूनी 16 और फिर 9 दूनी 18। अब ये नहीं कटेगा। आप देखिए पूछा कुछ एकरा में R/P पूछा है। तो R एकरा में देखिए R कौन है 9 है। पहले R पूछा है तो 9 हो जाएगा R/2 और फिर P पूछा था P कितना है 6 है। तो इसको और काट सकते हैं 3 से 3 9 और 3 दूनी 6। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3/2। आप इसको और देखिए किस मैटर से बताते हैं। ये हो गया P हो गया, ये हो गया Q हो गया और ये हो गया R। यानी P और Q कितना दे रहा था ध्यान से समझिएगा। यानी 3 दिया था 4 दिया था और Q और R कितना दिया था इतना। आप देखिए इसको किस प्रकार से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको खाली स्थान है, यहाँ पर भी खाली स्थान है। कुछ नहीं करना है, जितना खाली स्थान है तो इसके सामने जितना रहेगा। देखिए किसके सामने है 4 के सामने, तो 4 यहाँ लिख दीजिएगा यानी 4 लिख दीजिएगा। और ये किसके सामने है 3 के सामने 8 के सामने है यानी 8 के इधर लेफ्ट साइड है तो यानी 8 इतना ही लिख दीजिएगा। कितना 8। आप सीधा सीधे गुना कर दीजिए। देखिए 8 24, 8 चौको 32 और 9 चौको 36। इसको कटम कुटिम कर लीजिए। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा और फिर 18 दूनी 36। अब इसको काट लीजिएगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और फिर 9 दूनी 18। यानी यही करेक्ट आंसर हो गया। तो इसको सिर्फ 2 मेथड से बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। पहला तो मेथड ये हो गया और सेकंड मेथड ये हो गया। ऐसे इसको 8 मेथड है, लेकिन वो मंडोला मतलब जो भी ऐप्स आएगा उसके ऊपर बताने वाला हूँ बहुत जल्द ही। तो अभी फ़िलहाल ये 2 मेथड सबसे इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे तो बहुत सारे मतलब मेथड हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो अच्छा लगे वही मेथड यूज कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 7:x समानुपात 17.5:22.5 हो तो x का मान क्या होगा। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। 7:x बराबर समानुपात है और 17:5:22.5 तो कह रहा है x का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। जब इस तरह के रहेगा तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। चाहे तो हम यहीं पर इसे डायरेक्ट बना सकता हूँ। क्यों, देख लीजिए 7 है अनुपात 1 है, समानुपात यानी कि इसका मतलब होता है बराबर 17 अनुपात इतना, अनुपात कितना हो गया
इतना। इसको चाहे तो बट्टा में करके बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे ही काट सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए इसको हम काट देते हैं, ठीक है। कितना से काट देता हूँ, ऐसे नहीं आपको पता चलेगा, ऐसे बता देता हूँ। देखिए ये 7 हो गया, रेशियो है तो इसको हम बट्टा में लिखेंगे, ये बराबर लिखेंगे, ये किसको कितना लिखेंगे इतना, और इसको कितना लिखेंगे 22.5। इसको काट देते हैं 25 से, 25 सते 75 से, और 25 225। आप देखिए इसको 7 से 7 और काट देते हैं, तो बच गया कितने x बराबर 9। तो यही हो गया करेक्ट आपका आंसर। तो x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम डायरेक्ट एक ही लाइन में काटने वाले थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका मेथड किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एक्स वाले रीजनिंग्स है, पहले लिख दिया क्या, ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से बनाएंगे। देख लीजिए पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका मान मान कि यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है तो समझिए कि एक्स, यानी एक्स का जगह भरना है, कैसे भरेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या किया कि चाहे तो आप डिफरेंस करके बना सकते हैं, या फिर देख लीजिए ए का क्यू किया और 2 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 3। फिर क्या किया 2 का क्यू किया प्लस 2 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 10, क्या कि 2 का क्यू 8 2 10। फिर क्या किया 3 का क्यू किया, फिर 2 ऐड कर दिया, तो 3 के स्क्वायर कितना, 3 के क्यू कितना होता है 27 2 29। आप देखिए आवरी में क्या करेगा, तो 4 का क्यू करेगा प्लस 2 ऐड होगा, तो 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, और प्लस में 2, तो आंसर में क्या होगा 66। तो यहाँ पर जो कितना भराएगा, हाँ तो इतना नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। समझिए कि x की जगह कितना भराएगा 66 भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिर्फ लॉजिक सवाल पूछ रहा है ना। देख लीजिए एक मैथ से क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है, इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा, माने लेगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया था कि अपना मंडोला मेथड कैसे यूज करेंगे। देख लीजिए यानी देख लीजिए ई कोची है ए है अब प्लस बी है, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 8 दिन में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और बी मिलकर कितना दिन में करता है 12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ से बताया था कि 8 और 12 के एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैंने बताया था बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे, अगर इस छोटी संख्या इस संख्या को काट दे तो वही उसका एसएफ हो जाएगा, और नहीं तो इस संख्या में क्या से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कि यानी इस संख्या काट देते। देखिए 12 के 12 12 दूनी 24, यानी 8 से कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो 8 24 और फिर 12 दूनी 24, यानी ए प्लस बी के एफिशिएंसी 3 होगा और बी का 2 होगा। आप कुछ नहीं करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप क्या कर रहा है कि बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है, यानी बी, तब बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बी के द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए बी के द्वारा कितना, बी के कितना एफिशिएंसी है 2, और 4 दिन तक काम किया तो 8 हो गया, तो इसका मतलब शेष कितना बच गया, बी 4 दिन तक काम किया था तो टोटल 24 था, और ये 8 दिन कर दिया, तो देखिए तो यानी 16 दिन बच जाएगा काम, 16 दिन बच जाएगा। तब जो 16 दिन बचेगा तो कह रहा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करे, तो जो बचेगा वही ना काम ए करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर ए पूछ दिया जी कि ए अकेला, तो ध्यान से समझिएगा इस तरह का क्वेश्चन। बी की एफिशिएंसी कितना है 2, तो यानी बी का 2 है तो ए का कितना हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिएगा, तो ए का एफिशिएंसी घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ए, तो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/16/1, काहे कि शेष तो अब 16 रह गया। इसका मतलब है कि 16 दिन में काम समाप्त मतलब पूरा कर लेगा। तो अधिकार ये अपना मंडोला मेथड ध्यान से समझिए, एकदम आराम से समझिए, तब फिर समझ में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। और अगर वीडियो को मतलब अच्छा लगता है मतलब यह आपको, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेशियो से क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। देख लीजिए ए है आई बी है, समझिए कि अनुपात है, इसके आयु का अनुपात कितना है, यानी 5:6 है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 अनुपात कितना है 6 है।
6 बरस के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, यानी 6 बरस के बाद यह अनुपात कितना होता है, 6:7 हो जाता है। तो क्या करा कि 5 वर्ष पूर्व की बी की आयु क्या होगा। तो देखिए इसको हम आयु को अंदर देखते हैं, कितना वर्ष का है 1, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया। तो पूछ रहा है कुछ ए और बी की आयु का अंतर। तो जब 1 यूनिट बराबर 6 हो गया तब बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना था 6, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 6 गुने 6, तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, है ना। आप क्या पूछ रहा है कि 5 बरस पूर्व, तो ये तो प्रेजेंट में न था, बाद में न, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा। ठीक है, यदि 5 बरस पूर्व, तो 36 में से 5 घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 31, इतना ईयर हो जाएगा, इतना बरस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझिएगा, रेशियो मेथड है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। साइलेंट रहो। देख लीजिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिया गया है क्या कि यदि किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देख लीजिए, यानी सीपी, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ये सीपी हो गया, अनुपात एसपी यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी इसका अनुपात कितना है 10 अनुपात कितना है 11 है। कोई दिक्कत। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो देखिएगा क्रयमूल्य था 10 और सेलिंग बेचा कितना में, मतलब क्रयमूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इसको 10 है और सेलिंग क्या यानी 11 में, तो कितना का लाभ हुआ 1, कितना पे 10 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से, तो 1 0 से 1 0 काट दो, तब बच गया कितना, यानी 10% को उसको प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा, है ना। क्या होगा 10% का उसको लाभ होगा। कोई दिक्कत, एकदम आराम से पढ़िए, एकदम मस्त रहेगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, एक रीजनिंग सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, डाटा समझिएगा। 4 गुने 40 और बराबर 10 दिया गया है, अब 5 गुने 5 बराबर 1 दिया गया है। इसको समझिए, अच्छा से बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या कर रहा है कि 1 गुना 7 और बराबर 7 दिया गया है, तो कह रहा है कि 11 गुना 11 बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पर डाटा पूछ दिया है। ध्यान से समझिएगा, इस रीजनिंग को किस प्रकार से बनाया गया है ना। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसका मान पूछ दिया है, यानी भाट यहाँ पर भाट की जगह है, तो समझिए कि यहाँ पर भाट का स्थान है, तो यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या किया गया, तो कुछ नहीं किया गया है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो यानी हम इसको मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पर 11 आ जाए, तो यानी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये रीजनिंग का सवाल था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लीजिए, एक रीजनिंग से ही एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि ए बी और फिर बी ए और फिर है ए बी सी, फिर है सी बी ए, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ, पता नहीं चल रहा है, इसे देखिए, ए बी है, फिर बी ए है और फिर ए बी सी है, फिर सी बी ए है, फिर ए बी सी डी है। तो कह रहा है अगला क्या होगा, अगला पद क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा कि देखिए ए बी है, तो ए बी का उल्टा कर दिया है बी ए बी सी था तो इसका उल्टा कर दिया सी बी ए, तो ए बी सी डी है तो इसको क्या उल्टा होगा डी सी बी ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, डी सी बी ए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 39 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। बहुत भी ये क्वेश्चन है, ये रीजनिंग मतलब ये भी एक तरह से रीजनिंग का ही सवाल है। तो देखिए टोटल 39 छात्र हैं और करीम का स्थान शीर्ष यानी ऊपर से 16वां है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। और नीचे से पूछा है, नीचे से स्थान पूछा है, आप +1 कर दीजिएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब प्लस में कितना ऐड करना है 1, तो नीचे से उसका स्थान कितना हो जाएगा 34वां हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा
34वां। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा, मैं शॉर्ट मेथड सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया हूँ। कहता है मोची का संबंध चमड़ा से है तो बढ़ाई का संबंध क्या से होगा। मोची का मतलब जो चमड़ा से है, जो कपड़े को बुनता है ना। तो बढ़ाई का काम करेगा क्या, तो बढ़ाई का संबंध क्या चीज से हो जाएगा, लकड़ी से हो जाएगा, है ना, लकड़ी से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से। इसमें x का मान पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो जानते हैं ना एरोप्लेन जो जाता है ना उसी प्रकार से पार हो जाएगा। ध्यान से समझिए, और जिस बच्चों को ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसको लिए भी वीडियो यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, ये ध्यान से देखिएगा, यानी जितना है यानी 1694 और बट्टा में x इसको रह देंगे। अब बराबर में 25 है तो 25 लिखेंगे, और 14 प्लस के बराबर के ई पट्टी है लेफ्ट साइड है, तो इसको जैसे ही राइट साइड ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, तो इसको चाहते एक स्टेप और कर देते हैं ना, तो यहीं पर कटम कुटम कर देंगे। तो आप देखिए क्या करते हैं, इसको अपना ज्यों को त्यों रह देते हैं, है ना। और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। आप देखिए जैसे ही रूट हटाते हैं तो इसको पर स्क्वायर चला जाएगा। तब इस बच गया कितना, ध्यान से समझिएगा, इतना बट्टा में इतना, तो इतना का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब 121 से ये पूरे 14 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 14 हो जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यानी सिंप्लीफाई से ही था क्वेश्चन लगता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, यानी वर्ष इधर लिखेंगे और गुना किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इस समझिए गुना है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि 8 कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। 8 को मैं और क्या कर सकता हूँ, तो हम 8 को 2 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, यानी 8 को हम 2 के क्यूब कर दिए हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट इसका जो पावर जो होता है सीधे इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 15 थी, कितना हो गया, 45, तो यानी 45 ईयर हो जाएगा कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। यानी 2 वर्ष में 15 तो 8 वर्ष में 45 ईयर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन। यानी ये 8 नहीं समझिएगा, 8 का अब 2 का क्यूब कर दिए 8 के लिए, ठीक है। तो यानी 8 का इतने मनी आता नहीं है, अब 2 का क्यूब का मनी आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से ही है। कहता है कि किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज 450 है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो इसके लिए दर पूछा है, तो दर निकालने के लिए एक शॉर्ट दम ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए क्या कीजिएगा कि CI और माइनस SI और बटा में, ठीक है, SI और गुने में 200 कीजिएगा। कितना कीजिएगा, गुने में 200 कीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको और किस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें कितना कितना था, देखिए SI 400 पहले कितना है, CI है तो CI 450 दे लेता, माइनस के SI कितना था 400, बाटा में SI 400 हो जाएगा और गुना में 200। इन नया ट्रिक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो ये 50 हो जाएगा, ये 400 गुना 200। तो देखिए इसको 2 से काट दिए पूरे से, और कितना से कटेगा, 25 से। एक मतलब है कि यानी कितना आ गया, ही 25। तो एक मतलब है कि 25% आंसर हो जाएगा, है ना, यानी इक्वल है, यानी ये हो गया आंसर। ये नया ट्रिक है, ठीक है।
चंदन सर ने एक नया ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ, बता दिए हैं, तो देख लीजिएगा ध्यान से अच्छे से। एग्जाम में किस ऐसे तो बनाने का परसेंटेज मेथड, फ्रैक्शन मेथड है, रेशियो मेथड है, यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इजी लगे वही यूज कीजिएगा, ज़्यादा फायदा करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। यानी इस तरह के रहेगा। तो यानी पहले बोल रहा है कि 30% अल्कोहल वाला और 50% अल्कोहल वाला कितने 35% अगर सांद्रता मिला दिया जाए, यानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि यानी 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। तो कुछ नहीं, एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, है ना। तो इसको 50 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए 10 में से 5 गया, 5 हो गया, यानी 4 में से 3 गया, यानी 15 हो जाएगा। अनुपात आई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिएगा, 15 यानी 3:1 आंसर हो जाएगा, इसको कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से किसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। मैंने बताया था क्या, यानी ऑप्शन दिया गया है 8, 12, ठीक है 24 और एक है 35। आई इसका एलसीएम हमको पता है कितना दिया गया है, 120। अब क्या रहा कि इसमें से किसका एचसीएफ नहीं हो रहा। तो मैंने बोला था कि इस ऑप्शन में से जिस संख्या से अगर एक कट जाए तो वो ही उसका एचसीएफ होगा, अगर नहीं कटेगा वो उसका एलसीएम माने एचसीएफ नहीं होगा। तो देखिए 15 8 20 से कट जाता है, 12 10 20 से कट जाता है, 24 8 20 से कट जाता है। तब 35 से कटता है 120 नहीं ना। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, 35। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉन्गर को इतना लिखा जाए और जिगर को इतना लिखा जाए तो लाइन को क्या लिखते हैं, नहीं इसका मान पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए LONGER लॉन्गर को कितना लिखा गया है, तब 4 5 6 2 1 9। और देखिए जिगर को क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, यानी 2 1 3 9। तो पूछ रहा है LANE लेन को हम क्या लिखेंगे। तो देख लीजिए कुछ नहीं, LANE तो इसी में से डाटा को देख के बना देना है। तो एल को देखिएगा, एल को क्या लिखा गया है 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए ए को क्या लिखा गया है, तो देखिए पीछे से ये 3 है, तो ये क्या दिया है एन 3 हो जाएगा। एन को तो एन को देखिए 1 2 3 नंबर पर 1 2 3 नंबर 6 लिखा गया, तो 6 लिख दिए। ई को अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ई को अब क्या लिखेंगे, तो ई को देखिएगा यहाँ पर ई कितना है, तो 3 है। और यहाँ पर देखिए ई को देखते हैं तो 1 है, देखिए यहाँ पर ई को भी 1 है और यहाँ पर ई का भी 1 ही है, तो कितना लिखा जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4 3 6 1 ही हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन था। यानी 11 से 14 मार्च तक जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ मेन क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, बाकी को छोड़ दिया हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि मैं दक्षिण की ओर से मुंह करके सिर के बल खड़ा हूँ तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित करेगा। अच्छा याद रखिएगा, एक मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ प्लस का, तो प्लस का डायरेक्शन समझते हैं ना, नहीं समझते हैं तो देख लीजिए समझ लीजिए। तो प्लस का मतलब इधर क्या होता है ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है वेस्ट, और अप में नॉर्थ और डाउन में यानी साउथ। यानी कहे का मतलब राइट में ईस्ट और फिर लेफ्ट में वेस्ट, अप में यानी ऊपर में क्या होगा यानी नॉर्थ और डाउन में साउथ। याद रखिएगा कि ऊपर में हो गया नॉर्थ और डाउन में साउथ, यानी कि मतलब ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। उत्तर नॉर्थ का मतलब नॉर्थ का मतलब उत्तर, और साउथ का मतलब दक्षिण, और ईस्ट का मतलब पूरब, और वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो कुछ दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैं दक्षिण की ओर मतलब खड़ी हूँ, मतलब मुंह करके, मानिए कि मेरा मुंह इधर है, ध्यान से समझिएगा, मैं बोर्ड की ओर है, तो ध्यान से समझिए। तब पूछ रहे क्रम में कि दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो मेरा दायां हाथ किधर है, तो दायां हाथ किस दिशा में है, तो यानी
इधर है, एक का मतलब है कि दायां हाथ कौन सा होगा, वेस्ट यानी पश्चिम साइड होगा, है ना। तो देख लीजिए, अगर मैं एक फार्मूला मतलब जैसे मैं देख लीजिए ए हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लिया, आपको समझाने के लिए इसे बना दे रहा हूँ। अगर मेरा इधर हाथ जो है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इधर जो हाथ है और इधर हाथ है, ध्यान से समझिएगा, इधर हाथ है, ठीक है, इधर समझिए कि कोई मतलब पैंट उट पहन ले है ठीक है, ये शर्ट वगैरह है, पैंट है। आप देखिए इधर में मुंह है, तो इधर हो गया कुछ राइट, सॉरी इधर हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट। तो इसमें पूछा कुछ कि दायां हाथ किस दिशा में है, मेरा दायां हाथ किस दिशा में इंगित करेगा। तो देखिए अगर हम इधर खड़ी हैं तो इधर मेरा लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, यानी दायां हाथ किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, और जो मतलब जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए इधर कुछ है वेस्ट है, तो इसका मतलब दायां साइड किस दिशा में होगा, जो लेफ्ट वाला हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा राइट, और राइट वाला लेफ्ट, तो ये किस हो जाएगा, यानी वेस्ट हो जाएगा, WEST, वेस्ट माने पश्चिम। ध्यान से समझिएगा, पश्चिम लिखाता है यानी पश्चिम हो जाएगा। तो मेरा दायां हाथ किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन रीजनिंग सही है। ए बी का पुत्र है, पुत्र जब भी रहे या लेडीज जब भी रहे तो यानी फीमेल को हमेशा सर्कल से डिनोट करते हैं और मेल को ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो देखिए ए बी का पुत्र है, तो देखिए बी हो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया ट्रायंगल, क्योंकि ए भी एक तरह से लड़का है, और इसका एक पुत्र है, तो ये भी एक ट्रायंगल हो जाएगा। और इसका पुत्र कौन हो गया, तो ध्यान से समझिएगा, बी हो जाएगा, इसका पुत्र बी, यानी बी का बेटा कौन हो गया, ए। आप कहते हैं सी ए का भाई है, सी है, सॉरी ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, सी ए का भाई, यानी ए का भाई कौन हो गया, सी। ए का मतलब ए भी एक तरह से जेंसी है, यानी मेल ही है, तो सी भाई का मतलब ये दोनों भाई हो जाएगा। अच्छा, डी सी का पुत्र है, डी है जो सी का पुत्र है, अच्छा यहाँ पर एक डी हो जाएगा, और इसका एक पुत्र हो जाएगा कौन, यानी सी। तो इसका मतलब ए भी एक तरह से ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये भी एक तरह से मेल है। ए डी का कौन है, आप पूछ रहा है कि ए है जो डी को कौन लगेगा, इसके बारे में पूछ रहा है, ए ने ए का डी कौन लगेगा। तो देखिए जब इसका ई बाप हो गया यानी पिताजी हो गए, ये बेटा हो गया, ये दोनों भाई है, तो इसका ये बाप है, तो यानी इसका मतलब ये भी दोनों भाई होगा, तो इसका भाई, तो इसका भाई का माने कि कहेगा मतलब इसका भाई का मतलब इसको बेटा का कुछ ही लगेगा, ये चाचा लग जाएगा, कुछ ही लग जाएगा, चाचा लगेगा कि नहीं। तो आंसर में क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन था, तो अच्छा था क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है कि यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, कोई संख्या है यानी 1/3 से 18 अधिक है, तो देखिए हम संख्या को रेशियो में लेकर चल जाते हैं, यानी 1 रेशियो यानी जैसे में कितना है 1/3 है, तब 1/3 को हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, इस संख्या को लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो को हम बट्टा में भी लिखते हैं, तो 1/3 लिख दिए। आप कहता है कि अपने 1/3 से 18 अधिक है, तो कितना का अंतर है भाई, 2 का, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो यानी दूनवा 18 9 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है, तो 1 यूनिट का मतलब 9 हो गया, और 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 3 × 9, तो यानी 27। तो इसका मतलब पहली संख्या कितना हो जाएगा, यानी 9, और फिर एक और संख्या कितना हो जाएगा 27। तो यही पूछ रहा है कि संख्या क्या है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पीड हमको पता है कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से भाग देते हैं। इसको कटम कुटिम कर लीजिए, कितना से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं। देखिए 3 से 18 और 3 दूनी 6, कट गया कि नहीं कट गया। इसको और काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दहियों 10,
यानी यह हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। आप पूछा है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, समय दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन यानी स्पीड होता है। तो दूरी कितना था 750 था और चाल कितना निकला 50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ये 25 1 0 से 1 0 और 25 कितना हो गया 75, यानी 25 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45। तो 45 यानी इतना सेकंड में पार कर जाएगी, है ना। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि तथा उसके आधार के बाद व्यास में 50% की कमी करने पर यानी शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगी। ध्यान से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो देखिए, अगर नहीं पढ़े मेंसुरेशन तो पढ़ लीजिएगा। इसका एक डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बताते हैं, V प्रोपोर्शनल R²H। कमी हो या बढ़ोतरी उससे मतलब नहीं है ना। इसको अगर समझ जाइएगा तो V का मतलब वैल्यूम, R का मतलब रेडियस, H का मतलब हाइट। V प्रोपोर्शनल R² यानी कितना प्रतिशत की कमी होती है, 50% की कमी होती है। तो यहाँ पर कमी कहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, कमी वृद्धि रहे तो ज्यों को त्यों लिखेंगे, है ना। तो 50 और प्रतिशत के मतलब 100 और गुने लिखेंगे 50/100। आप यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे भी 50% की कमी होती है। तो देख लीजिए, दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होता है, अब 50 कमी हो गया तो ऐसे भी 50 ही बचेगा। तो समझ लीजिए, उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। आप क्या कहता है कि इसकी ऊंचाई में 200% की वृद्धि हो गई। तो ऊंचाई यानी पहले बताए थे कि दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में 100% और 200% की वृद्धि होती है, कितना हो गया यानी 300% ना। तो गुना में कितना हो जाएगा 300% का मतलब 100। अब इसको परसेंटेज के रूप में यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ 100 से गुना कर देते हैं। अब इसको कटम कुटिम कर देते हैं, ठीक है। तो 100 से ये 100 कट गया और 1 0 से ई 0 कट गया, ठीक है। और ये 2 0 से ई 2 कट गया, बचा कुछ ही। तो देखिए यानी कुछ बचा, ध्यान से 25 25 25 75। इसका मतलब है कि 75 यानी प्रतिशत बच गया। आप कह रहे हैं कि आयतन में यानी वैल्यू में यानी आयतन में कितना प्रतिशत की कमी हुई है। तो आयतन में कमी मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु कितना परसेंट 100%। तो 100 माइनस 75 घटा दिए, इतना परसेंट ही रखिए। तो 100 में से 75 गया, तब बचा कितना, सिर्फ 25 है ना, 25 है ना बचेगा। तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं, एक मिनट देख लेता हूँ, कहूँ मिस्टेक तो नहीं ना है ना, सही है। 10 में से 5 गया 5, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत। यानी 25% देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा। ये थोड़ा मेंसुरेशन में थोड़ा अलग टाइप को बताता हूँ, यानी मंडोला मेथड है, अपना मंडोला मेथड रहता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है प्लस का अर्थ भागा का अर्थ यानी माइनस है और गुना का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भागा है और माइनस का अर्थ गुना है। तो एक डाटा दिया गया है कि 10/3 यानी 10/3 गुने 4 और प्लस 2 और माइनस के 1, यानी इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए 10 हो जाएगा और डिवाइड का साइन कितना है माइनस है तो -3 और गुना का साइन कितना है प्लस है तो प्लस देंगे और प्लस का साइन भागा है तो भागा देंगे और माइनस का साइन गुना है तो गुना देंगे। तो इसको 10 और -3 और देखिए 2 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस आप देखिएगा यहाँ प्लस छुपा हुआ रहेगा। तो पहले प्लस का साइन होगा तो 10 से 2 कितना हो गया 12 और में से 3 गया तो कितना हो जाएगा तो 9। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, पूछ रहा है और पूछेगा भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। यानी कोई माने कि कोई विद्युत पंप है जो ए है, माने कि विद्युत पंप के हम ए मान लिए। तो ए है जो कितना घंटे में भरता है 3 घंटा में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में इतना घंटे लगते हैं। ए तो था
लेकिन एक इसमें छेद हो गया था, माना कि छेद करने वाला कोई टंकी बी है, तो इसको छेद हो गया था 3.5 घंटा लगता है। 3.5 घंटे का मतलब 3 दूनी 6 7/2 यानी 7.5 घंटा। तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था क्या कि देखिए 7 या 21, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको देखिए 3 7 21 और देखिए 7 या 21 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। याद रखिएगा कि ए जो बी जो था मतलब ये खाली करने वाला था, यानी ए क्या है खाली करने वाला, टंकी की तली में छेद होने के कारण ए नहीं खाली करने वाला, तो ए तो अब कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ए का कोई मतलब ही नहीं रहा है ना। तो कह रहा है कि टंकी मतलब भरने में भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने में बाहर निकल जाएगी। तो छेद से यानी देख लीजिएगा बी के द्वारा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, यानी 21 और बट्टा में इसका गाय की घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये का मतलब हो जाएगा 21 घंटा ही हो जाएगा। आंसर हो गया है ना। ध्यान से समझिएगा, यह जो है अपना मैंडोला मेथड है। अगर ये बात नहीं समझते हैं तो कृपया यानी वर्क एंड टाइम पाइप टैंकी यानी वीडियो के प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ, जाके वहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब मिलेगा कब, यानी अगले क्लास में, जो मैं फिर बताऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तब तक की थैंक यू।